बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टमर डेटाबेस का सर्च सिस्टम कैसे बनेगा विथ इमेज और बगैर फॉर्म के। इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे वर्कशीट को कि एज अ यूज़र फॉर्म की तरह से ही पूरा पर्पस होगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे अब ये कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं और इमेज का ऑप्शन मैंने अभी ऐड नहीं करा। ये ऑफिस 365 में इमेज को हम सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं और फिर अपने सर्च रिकॉर्ड में उसको शो भी कर सकते हैं। सेल में ऐड करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर में जाएंगे। यहाँ पर प्लेस इन सेल, प्लेस इन सेल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिस डिवाइस अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करना है हमें। अब यहाँ पर ये इमेजेस आ रही हैं, इसमें से आप जो जो इमेजेस होंगी कस्टमर की वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर लें। अब यहाँ कॉलम के अंदर आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट, फुल, फ़ोन, ईमेल, सिटी, कंट्री और इनवाइस, ड्यू डेट और इमेज क्लिक करेंगे। यहाँ आइकन पे क्लिक तो इमेज लार्ज हो जाएगी और फिर दोबारा क्लिक तो नॉर्मल। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस के बाद हम प्लस क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन करेंगे शीट। डिज़ाइन शीट करने के लिए यहाँ से मैं इसको कम कर रहा हूँ, रॉ हाइट, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, कॉलम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कलर जो है फिल में यहाँ से मोर में जा रहा हूँ, कस्टम में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कलर सेट कर रहा हूँ रेड 216 और यहाँ पे ग्रीन 217 और यहाँ पर ब्लू भी 217। तो ये हो गया हमारा एक मेन कलर जिसके ऊपर ये सारा काम होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा होगा वो हमारा इधर फॉर्म और इधर हमारा डाटा डिस्प्ले हो। और फिर ये वाले हेडर्स को सिलेक्ट करा मैंने फर्स्ट। इसके बाद यहाँ से अगेन मोर कलर और यहाँ से रेड 67, ब्लू 130 और यहाँ पर ब्लू 145। ये हो गया। और फिर इसके साथ यहाँ पर डबल रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और यही कलर यहाँ भी फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मर्ज करेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनवाइस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका ड्यू डेट रिकॉर्ड, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखना है। अब इसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके मैं कलर वाइट कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट को कम करेंगे, अलाइन सेंटर मिड। इधर आ गया कस्टमर डेटाबेस। एम्प्लॉय डेटाबेस या कस्टमर है तो कस्टमर डेटाबेस वो आप हेडिंग दे देंगे। अब यहाँ से जूम को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ और डाटा जो है यहाँ से कॉलम्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। यहाँ से जहाँ डाटा लुकअप होगा इस कॉलम को भी मैं बढ़ा रहा हूँ और ये जो हमने कलर फिल करा है ये मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ तक मैं 90 से 20 रॉ तक। अब इधर जो होगा वो हमारा काम डिज़ाइन करेंगे हम। इधर फर्स्ट नेम, अब यहाँ से इस डाटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिल कलर रेड 216 216, ग्रीन 234 और ब्लू 210। ये हो गया कलर। अब इन दो सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कलर इसका कर रहा हूँ वाइट और यहाँ पर इनको मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा सर्च बाय और इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। सेम इसी तरह इसे भी सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जैसे इनको किया था और इसको भी मर्ज करेंगे। कलर में कर रहा हूँ इसका वाइट और यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा नेम और अलाइन मिड। फिर यहाँ पर हमारे पास एक बॉटम सेपरेट बॉर्डर चाहिए हमें। इसमें हम चाहेंगे मोर ऑप्शन बॉर्डर के और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे इसका। ये वाला कलर ले लेते हैं, थिक बॉर्डर
और यहाँ से ये वाला बॉर्डर आ जाएगा। और इसके साथ इस कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज में ले लेंगे। यहाँ से ये जो स्पेस है इसको भी हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आएगी आईडी नंबर, और उसके साथ आ जाएगा फुल नेम। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर कर लेंगे, और यहाँ से मैं इनको कलर कर रहा हूँ वाइट। दोनों फील्ड बन गई हैं हमारी। और यहाँ पर टोटल इनवाइस, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया टोटल इनवाइस। और इस सेल को भी मैं कलर कर रहा हूँ वाइट। यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन, ईमेल एड्रेस, सिटी, और उसके साथ कंट्री। ये वो फील्ड हो गई जो जो जिनका डाटा हमें देखना है, लुकअप करना है डेटाबेस के अंदर से। ऑल सेलेक्ट सेंटर, और यहाँ से इनको भी ऑल सेलेक्ट करेंगे कलर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर ऑप्शन, मोर बॉर्डर्स, और यहाँ से कलर, और यहाँ से ये वाला कलर कर लेते हैं ऑल स्टाइल, ओके। और यही फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट, ऑल पे अप्लाई। ऑल पे अपने बॉर्डर अप्लाई कर लिए। इसी तरह आप ड्रॉप डाउन के लिए डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट सोर्स शीट में जाएंगे, फर्स्ट से लास्ट नेम दोनों सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ से हम फर्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या लास्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन के जो नेम है वो शो होने चाहिए। फर्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट सेलेक्ट की जो लिस्ट है वो आनी चाहिए। तो फर्स्ट शीट 1 में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी रेंज आ रही है वो फर्स्ट नेम से डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, फर्स्ट नेम वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर हम हेडिंग दे रहे हैं। या फिर आप डायरेक्ट बस इसको सिलेक्ट करें, दोनों कॉलम्स को, फार्मूला में जाएं, डिफाइन में, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। टॉप रॉ से डिफाइन करना है, लेफ्ट कॉलम का चेक हटा दें, टॉप पे चेक लगेगा, ओके। और अब शीट में आ जाएंगे यहाँ पे। अब डिफाइन नेम में प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पर हेडिंग को सिलेक्ट करा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ से मैं इसको डाटा को थोड़ा व्यू में जूम सिलेक्शन, तो इसमें कोई अंडर स्कोर नहीं है, स्पेस ऐड हुई हुई है, और इसी की ड्रॉप डाउन बनी हुई है, तो यहाँ पर स्पेस आ रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन अगर डिफाइन नेम में हम जाएं, फार्मूला में जो भी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया है नेम मैनेजर, तो यहाँ पर ये ऐट द रेट का ऑप्शन ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ये स्पेस अलाउ नहीं करता नेम में, नहीं जो भी डिफ़ाइन होता है। अब डिफ़ाइन में हमारी वो रेंज आ गई जो हमें नेम में चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ये इनडायरेक्ट अगर हम लगाएं यहाँ पे लिस्ट में सोर्स इक्वल इनडायरेक्ट सेल क्लिक और ओके करेंगे तो एरर देखें, यहाँ पर ये आ गया, द सोर्स करंटली इवैल्यूएट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और अगर हम इधर डायरेक्ट भी डिफाइन नेम की प्रॉपर्टीज़ को ऑन करना चाह रहे हैं तो F3 का बटन प्रेस करेंगे, देखें अब यहाँ पे आ गया @ के साथ आ रहा है। तो ये अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तब भी ये ऑप्शन ऐड होगा यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अब इसको इस तरह हैंडल करते हैं, जब ज़्यादा कॉलम डिफाइन और नेम हेडिंग में इशू आ रहा हो कि ये डिफ़ॉल्ट जो होता है @ लगा देता है हर हेडिंग के बीच में जहाँ स्पेस होगी। तो इसको अब हमें ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए हम जाएंगे दोबारा इसी में डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट ऑप्शन में इक्वल देंगे, इक्वल के बाद इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन सब्स्टिट्यूट SUBS TITUTE और फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन
अपर ब्रैकेट ओपन सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर स्कोर फिर इन्वर्टेड कॉमा सब्स्टिट्यूट क्लोज इनडायरेक्ट क्लोज और ओके। अब यहाँ जो भी हम नाम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग वही रहेंगी डिफ़ॉल्ट @ इसमें ऐड नहीं है, लेकिन जो डिफाइन था उसमें ऐड है, तो सब्स्टिट्यूट से वो लिस्ट हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसमें आएंगे, ओके करेंगे नेम, और इसी तरह अब मैं अगर लास्ट नेम सेलेक्ट करूँ तो जो लास्ट नेम के रिकॉर्ड होंगे अली खान इस तरह के ये रिकॉर्ड आ गए। अब देखें लास्ट नेम हमारा क्या है अली और खान और फर्स्ट नेम अली है, तो इसी तरह लास्ट नेम फर्स्ट नेम हसन है लास्ट नेम अली है और फुल नेम दोनों के कंबाइन भी दिए हैं। तो इस तरह से लुकअप हो जाएगा। अगर लास्ट नेम से देखना है लास्ट नेम से सर्च कर लें, अगर आप फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो फर्स्ट नेम की लिस्ट के आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे इनका डाटा आना चाहिए लिस्ट के अंदर से, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल और यहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ वाइट। जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से। अब आईडी नंबर के लिए फर्स्ट हम इंडेक्स ब्रैकेट ओपन फार्मूला लगाएंगे, शीट 1 पे जाएंगे, ऑल कॉलम एरे में सिलेक्ट होगा आईडी, कॉमा उसके साथ मैच ब्रैकेट ओपन, यहीं पे कॉमा के बाद मैच ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लुकअप वैल्यू शीट 2 पे जाएंगे, नेम सेल फर्स्ट लुकअप होगा, उसके बाद कॉमा लुकअप एरे, उसके साथ इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर हम सर्च हेडिंग जो सेल बनाया है वो सेल सिलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर स्कोर और फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे सब्स्टिट्यूट क्लोज इनडायरेक्ट क्लोज कॉमा 0, इसके साथ मैच क्लोज हो गया। और अब यहाँ पर जहाँ एरे रॉ नंबर की जगह पर हमने लगाया एरे के बाद मैच, तो इसमें रॉ +1 करेंगे क्योंकि हेडिंग के पास से हमने सेल सेलेक्ट करा है, और यहाँ पर कर देंगे इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज। अब अहमद जो होगा फर्स्ट नेम रॉ 2 में है आईडी यानी, अब देखें ये आ गया। अब इसी तरह मैं लास्ट नेम तारिक देखना चाह रहा हूँ, मैंने हेडिंग सेलेक्ट करी। अब एक प्रॉब्लम ये आएगी जब हम हेडिंग चेंज करेंगे तो उस हेडिंग का ज़ाहिर डाटा चेंज होगा। यहाँ पर लास्ट नेम सेलेक्ट करा हमने और लास्ट नेम सेलेक्ट के बाद अगर हम यहाँ आए तारिक तो इधर फिर आईडी नंबर आ गया, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो रिकॉर्ड लास्ट नेम वाला सेलेक्ट नेम, तो यहाँ एरर आ रहा है। तो एरर को हटाने के लिए यहाँ पर इफ़ एरर और फिर यहाँ पर पूरा फार्मूला, इसमें लास्ट में ब्रैकेट जहाँ क्लोज हुआ है इंडेक्स, उसके बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो अब जब उस कॉलम हेडिंग का नेम सेलेक्ट होगा तो डाटा आ जाएगा, वरना तो एरर जो होगा वो शो नहीं होगा। यहाँ पे उसको हमने ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ से आईडी को थोड़ा सा हम प्रोफेशनल लुक में ले आते हैं, 00 और 001 और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे। अब देखें आईडी आ गई। सेम इसी तरह फुल नेम फ़ोन ईमेल एड्रेस सिटी ये आना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पर भी डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो रॉ हमने कलर यहाँ सेल में फिल किया था, इसी तरह हम ऑल बॉर्डर यहाँ के लिए भी यूज़ करेंगे। मोर बॉर्डर्स के अंदर कलर के साथ ऑल और ओके, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये आ गई हमारी डेटा शो होने की हेडिंग्स यहाँ पे रॉ बॉर्डर्स। अब इसके साथ इसी फॉर्मूले को हम Ctrl+C कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर फुल नेम में Ctrl+V पेस्ट। एरे की जगह जो हमें चाहिए फुल नेम, वो कौन सा कॉलम आ रहा है D, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला बार से एडिट कर लें, या तो जहाँ पर A लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर D:D हो जाएगा, ये फुल नेम हो गया। इसी तरह पेस्ट Ctrl+V, D के बाद जो फ़ोन नंबर रिकॉर्ड है वो E कॉलम है, तो मैं यहाँ पर E:E चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह ईमेल एड्रेस और सिटी कंट्री को देख लेते हैं FGH, तो यहाँ पर हमें बस पेस्ट करना है, यहाँ पर आ जाएगा F, उसके साथ फिर Ctrl+V पेस्ट F2, यहाँ पर आ जाएगा G:G सिटी कराची और फिर लास्ट में H हो जाएगा। यहाँ पर हम कर लेंगे Ctrl+V कंट्री,
और यहाँ से हमारे पास कॉलम एच कॉलन, ठीक है जी। यहाँ और ऑल अलाइन को हम यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये आ गया हमारे रिकॉर्ड। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये फिल्टर ब्रैकेट ओपन, इसके साथ लगाएंगे चूज फंक्शन ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट 1, इंडेक्स की जगह पर मैं डायरेक्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। जब ज़्यादा हमारे पास रेंजेस हों जो सिलेक्टेड हमें डाटा निकालने के लिए, तो हम एक साथ एरे के अंदर अप्लाई कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट में मुझे 1, 2, 3, 4 कॉलम का डाटा चाहिए, तो चूज़ फंक्शन में इंडेक्स की जगह मैंने मल्टीपल एरे एक साथ डिफाइन कर दिए, एरे कर्ली ब्रैकेट में आ जाते हैं। उसके बाद अब फर्स्ट इंडेक्स में हमें क्या चाहिए, इनवाइस नंबर। तो यहाँ कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू 1 में हम जाएंगे शीट पे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल इनवाइस नंबर कॉलम। अब ये एक्स्ट्रा रेंज डिफाइन कर लें ताकि कोई नया डाटा आए तो इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हम I9 I2 से I100 तक की रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा उसके बाद वैल्यू 2 कॉलम जो वहाँ पर हमारा दिया हुआ है उसमें फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम हमारा कौन सा कॉलम होगा, कॉलम B। तो ऑल सेलेक्ट इस रेंज को भी B2 से, अब ये रेंज हम B100 तक ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा थर्ड जो होगा वो हमारा आ गया C कॉलम लास्ट नेम का जो हमें डाटा चाहिए वहाँ पे, तो इसको भी हम 100 तक डिफाइन कर देते हैं रेंज। 4 कॉलम जो वहाँ पर है वो है हमारा ड्यू डेट। ड्यू डेट कॉलम यहाँ पे कौन से नंबर पर आ रहा है, J कॉलम, तो मैं J कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब 4 हमने एरे दिए थे, चारों हमने कॉलम का जो हमें डाटा चाहिए इन एरे का चूज़ फंक्शन वहाँ डिस्प्ले करेगा। 1 होगा तो फिर ये फुल इनवाइस नंबर, 2 कॉलम फर्स्ट नेम, 3 कॉलम लास्ट नेम और 4 कॉलम इनवाइस ड्यू डेट। ये हो गया हमारा चूज़ फंक्शन का काम। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा एरे और उसके साथ फिर कॉमा इफ़ कंडीशन लगाएंगे इंक्लूड की जगह पर, इफ़ ब्रैकेट ओपन और फिर हम यहाँ से अपना शीट 2 पे जाएंगे और ये वाला सर्च सेल, इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट करा और इधर हम कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है यहाँ पर फर्स्ट नेम और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगेन शीट 1 पे जाएंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रेंज। अब इसको भी हम इसी तरह से 100 तक की रेंज ऐड कर लेते हैं, 100 और फिर कॉमा उसके साथ लास्ट नेम का रिकॉर्ड, ऑल सेलेक्ट, इसे भी 100 तक की रेंज डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इफ़ का इंक्लूड और उसमें हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है, बराबर होता है किसके, वापस जाएंगे शीट पे नेम सेल के, कॉमा इफ़ एम्प्टी होगा अगर सेल तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो डाटा फाउंड। और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें अब जो भी हम यहाँ फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अली हमारा फर्स्ट नेम से लास्ट नेम इनका सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे खान, तो खान का जो लास्ट सेल का रिकॉर्ड है वो टोटल में आ गया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब इनकी ड्यू डेट रिकॉर्ड भी आ रहे हैं। इसी तरह कोई भी डाटा होगा आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम से देखें। अब यहाँ पे अभी कोई करंट सेलेक्ट नहीं है, फर्स्ट नेम में ये वाला नाम नहीं है तो नॉट फाउंड लिखा हुआ गया। अब मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा हसन के रिकॉर्ड की एंट्री आ गई सारी है, जितने भी रिकॉर्ड होंगे ड्यू डेट इनवाइस फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो रिकॉर्ड, बाकी डिटेल यहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर काउंट के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल काउंट ए और यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये हेडिंग को भी काउंट करेगा, एंटर। तो हम इसमें कर देते हैं -1। तो ये टोटल काउंट की रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ से फर्स्ट अली का रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, अली की इन्फॉर्मेशन आ गई, टोटल इनवाइस आ गई, डिटेल यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब राइट क्लिक इंसर्ट, इंसर्ट के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ से
कलर फॉर्मेटिंग को बेहतर कर रहा हूँ। अब देखें पूरा प्रॉपर यूज़र फॉर्म की तरह डिज़ाइन हो गया ये हमारा सर्च सिस्टम रिकॉर्ड। डेटाबेस एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लस अगर हमें पिक्चर फाइंड करनी है तो लुकअप या जो फार्मूला मैंने ये वाला बताया इसकी मदद से आप पिक्चर का डाटा भी लुकअप कर सकते हैं। इसको यहाँ से किसी भी एक फार्मूले को कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी कॉपी के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी डबल क्लिक। के कॉलम हमारा इमेज का आ रहा है, तो यहाँ पर डी कॉलम जहाँ पर है इधर हम कर देंगे के और एंटर। और प्लस इमेज को यहाँ से सेंटर मिड इस तरह से आप व्यू कर सकते हैं इमेज। थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करना है, मर्ज करना है एरिया, तो एरिया को मर्ज करके थोड़ा बड़ा करना है। अब देखें जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी इजीली हम देख सकते हैं। यहाँ पे नेम हो गया, काउंट हो गया, इमेज हो गई, डिटेल आ गई, तफसील यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम। ये सारे रिकॉर्ड आ गए हमारे। तो सर्च टाइप यूज़र फॉर्म सिस्टम बगैर VBA के और यूज़र फॉर्म की हेल्प लिए हुए एक्सेल शीट में कैसे डिज़ाइन करेंगे आज की इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।